हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम टॉप 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं जीएस के, जो कि आगामी जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी वर्णित है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। यह एक पूर्ण अधिकार है जिसका अर्थ है कि इसका कोई अपवाद नहीं है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की बात करता है। अनुच्छेद 19 नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी राइट टू लाइफ के से संबंधित है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। इसे अब नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विटामिन B1 यानी थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बेरी। पालिश किए हुए चावल ज़्यादा खाने से विटामिन B1 की कमी हो जाती है। एनीमिया यानी रक्त अल्पता मुख्य रूप से लोहे यानी आयरन की कमी से होता है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुल 8 अलग अलग विटामिन होते हैं। विटामिन B12 एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दीन इलाही नामक नया धर्म किस मुगल शासक ने शुरू किया था। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अकबर। इसकी शुरुआत 1582 ईस्वी में सभी धर्मों के मेल के लिए की गई थी। इस धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू दरबारी बीरबल था। अकबर ने 1575 में इबादत खाना यानी प्रार्थना गृह बनवाया था। अकबर के दरबारी अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी थी। अकबर ने 1564 में गैर मुसलमानों पर लगाने वाला जजिया कर को समाप्त किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किस ग्रह को लाल ग्रह यानी रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मंगल ग्रह। मंगल की सतह पर आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण यह लाल दिखाई देता है। मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मांस मंगल पर ही स्थित है। नासा का परसेवरेंस रोवर वर्तमान में मंगल ग्रह पर शोध कर रहा है। भारत का मंगलयान 2014 में मंगल की कक्षा में पहुंचा था। मंगल अपनी दूरी पर लगभग 24.6 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 में है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। चुनाव आयोग अब एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें 3 सदस्य होते हैं। यह आयोग राष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराता है। गांवों की पंचायतों के चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कावेरी जल विवाद मुख्य रूप से किन 2 राज्यों के बीच है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु और कर्नाटक। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसे अपनी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। प्रसिद्ध शिवसमुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर ही स्थित है। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में मैटूर बांध बनाया गया है। यह नदी कर्नाटक से बहकर तमिलनाडु के रास्ते बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस विवाद के समाधान के लिए कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण बनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रकाश का वेग यानी स्पीड ऑफ लाइट सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, निर्वात यानी वैक्यूम। निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है।
प्रकाश की गति ठोस पदार्थों जैसे कांच में सबसे कम होती है। ध्वनि साउंड की गति निर्वात में शून्य होती है क्योंकि उसे माध्यम चाहिए। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव है। वेव का उदाहरण है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए उसमें प्रकाश धीमी चलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जयदेव। जयदेव बंगाल के अंतिम सेन राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। गीत गोविंद में भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का सुंदर वर्णन है। यह पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई एक महान काव्य कृति है। पाल वंश के महान राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। सेन वंश के दौरान ही बंगाल में कुलीनवाद की प्रथा शुरू हुई थी। जयदेव को मध्यकालीन भारत के सबसे महान कवियों में गिना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सीस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता को आंकिक रूप से रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब यानी एयर प्रेशर मापने के लिए होता है। हाइग्रोमीटर से हवा में मौजूद नमी यानी आर्द्रता मापी जाती है। एनोमीटर से पवन यानी हवा की गति और दिशा मापी जाती है। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह वाले बिंदु को एपिसेंटर कहते हैं। सीस्मोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भूकंपों का अध्ययन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को व्यापार नियमों के लिए हुई थी। इसने पुरानी संगठन GATT यानी गैट का स्थान लिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय भी जिनेवा में ही है। पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। वियना ऑस्ट्रिया में तेल निर्यातक देशों के संगठन यानी OPEC का मुख्यालय है। रोम इटली में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 1764। यह युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम, शुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। अंग्रेजों की जीत ने भारत में उनके शासन को वास्तविक रूप से मजबूत किया। 1765 में इलाहाबाद की संधि के साथ यह युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ। इसी युद्ध के बाद बंगाल में द्वैध शासन यानी डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था जिसने अंग्रेजों के पैर जमाए थे। 1761 में पानीपत के तीसरी प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, प्रथम संशोधन यानी पहला संशोधन 1951 में। इसे भूमि सुधार कानूनों को अदालती समीक्षा से बचने के लिए जोड़ा गया था। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, अब कुल 12 अनुसूचियां हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। 74वें संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है लाल रक्त कोशिकाओं यानी RBC का औसत जीवन काल कितने दिन का होता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 120 दिन। RBC का निर्माण शरीर की अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में होता है। प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड कहा जाता है। इनमें हीमोग्लोबिन होता है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। अधिक ऊंचाई पर जाने से शरीर में RBC की संख्या बढ़ जाती है।
श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC का जीवन काल 13 से 20 दिनों का होता है। विटामिन B12 और फोलिक एसिड इनके स्वस्थ निर्माण के लिए जरूरी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। यह जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। इसे गेरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। यह भारत के सबसे ऊंचे सीधे गिरने वाले जलप्रपातों में से एक है। नर्मदा नदी पर प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में स्थित है। कर्नाटक का कुंचीकुलम जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। जोग प्रपात अपनी 4 धाराओं, राजा रानी, रॉकेट और रोरर के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ की थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मुंबई में 1875 में। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती का सबसे प्रसिद्ध नारा था। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनर्जीवित करना था। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी में लिखी थी। उन्होंने समाज में फैली मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों का कड़ा विरोध किया था। आर्य समाज ने महिला शिक्षा और अंतर्जातीय विवाह का पुरजोर समर्थन किया। बाद में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा माना जाता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, वरुण यानी नेपच्यून। वरुण सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है, इसीलिए यह बहुत ठंडा है। यहाँ हवाओं की गति पूरे सौरमंडल में सबसे अधिक दर्ज की गई। मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह ग्रह हल्का नीला दिखाई देता है। ट्राइटन वरुण का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध उपग्रह है। वरुण ग्रह की खोज वर्ष 1846 में जोहान गाले नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 165 पृथ्वी वर्ष में लगते हैं, यानी 165 वर्ष लगते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडारण का प्रबंधन और संरक्षण कौन करता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। विदेशी मुद्रा भंडारण में विदेशी मुद्रा, सोना और SDR शामिल होते हैं। RBI अपनी मौद्रिक नीति के जरिए रुपए की विनिमय दर को स्थिर रखता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण दुनिया के शीर्ष 5 से 6 भंडारणों में गिना जाता है। RBI गवर्नर को विदेशी मुद्रा कस्टोडियन यानी रक्षक माना जाता है। SDR का मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट है, जिसे कागजी स्वर्ण भी कहा जाता है। 1991 के संकट के समय भारत के पास बहुत कम विदेशी मुद्रा बची थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रसिद्ध मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान किसके शासनकाल में भारत की सीमा तक आया था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। चंगेज खान ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते हुए आया था। इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को शरण न देकर दिल्ली को तबाही से बचा लिया। चंगेज खान का असली नाम तेमुचिन था और वह मंगोल साम्राज्य का संस्थापक था। मंगोलों ने भारत पर सबसे भीषण आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय किए। बलबन ने मंगोलों से बचने के लिए उत्तर पश्चिमी सीमा पर किलों का निर्माण कराया था। चंगेज खान को इतिहास के सबसे क्रूर और कुशल योद्धाओं में गिना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कोशिका यानी सेल की खोज सर्वप्रथम 1665 में किसने की थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक। उन्होंने मृत कार्क कोशिकाओं को अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के भीतर केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज की थी। लीवेनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिका यानी जीवाणु को देखा था। स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर प्रसिद्ध कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी दिया था। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया की सबसे बड़ी एकल कोशिका है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 15 मार्च 1950। योजना आयोग एक सलाहकारी और गैर संवैधानिक संस्था थी। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। पहली योजना हैरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी योजना 1956 से 61 तक महान सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हुआ करते थे। 1 जनवरी 2015 को इसे समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान किस मराठा शासक के मंत्री परिषद का नाम था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए शिवाजी महाराज। अष्टप्रधान में 8 मंत्री होते थे, जिनमें पेशवा यानी प्रधानमंत्री सबसे प्रमुख था। आमत्य का पद वित्त और राजस्व मामलों की देखरेख के लिए होता था। सुमंत का कार्य विदेश नीति और कूटनीति संभालना था। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ के किले में हुआ था। उन्होंने दक्षिण भारत में नौसेना की नींव रखी, इसलिए उन्हें भारतीय नौसेना का जनक कहते हैं। चौथ और सरदेशमुखी उनके शासनकाल में वसूले जाने वाले प्रमुख कर थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी शुक्र यानी वीनस। शुक्र का तापमान लगभग 460 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो बुध से भी अधिक है। यहाँ के वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड हैं, जो ऊष्मा को सोख लेते हैं। शुक्र को पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। यह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम यानी क्लॉकवाइज घूमती है। सौरमंडल में शुक्र और बुध का कोई भी चंद्रमा यानी उपग्रह नहीं है। इसे आकाश में सबसे चमकीले ग्रह के रूप में देखा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मस्तिष्क के आधार पर। इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि यह शरीर की अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। यह ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स यानी ग्रोथ हार्मोन्स का स्राव करता है। गर्दन में थायराइड ग्रंथि होती है, जो थायरोक्सिन हार्मोन्स बनाती है। गुर्दे के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि होती है, जो लड़ो या उड़ो नामक हार्मोन बनाती है। पीयूष ग्रंथि का आकार एक मटर के दाने के समान छोटा होता है। हाइपोथैलेमस इस ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अबुल फजल। अकबरनामा 3 खंडों में, जिसके तीसरे खंड को आईने अकबरी कहते हैं। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक और उनके करीबी सलाहकार थे। यह ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा गया है। टोडरमल ने अकबर के समय में भूमि पैमाइश और लगान व्यवस्था तहसाला सुधारी थी। फैजी अबुल फजल के बड़े भाई थे और एक महान विद्वान थे। अबुल फजल की हत्या जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पत्रकारिता और साहित्य। इसकी स्थापना वर्ष 1917 में अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर की याद में की गई थी। यह पुरस्कार कोलंबिया विश्वविद्यालय यूएसए द्वारा प्रदान किया जाता है। गोविंद बिहारी लाल पुलित्जर जीतने वाले पहले भारतीय 1937 में बने। पत्रकारिता के अलावा यह संगीत और नाटक के क्षेत्र में भी दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो ये है आपका होमवर्क, इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।